नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि किसानों के हित में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है और 3,269 करोड़ रुपए की सिंचाई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। और आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के जरिए सीधे तौर पर किसानों को लाभ जो है मिलेगा। सिंचाई प्रोजेक्ट से आपको बता दें कि किसानों को लाभ मिलेगा और 3269 करोड़ रुपए की ये पूरी योजना है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो है जिसको मंजूरी सीएम अशोक गहलोत ने दी है। 22,831 हेक्टेयर सेम जमीन कृषि योग्य इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बनेगी और किसानों के हित में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। तो आपको बता दें कि लगातार यहां पर प्रदेश सरकार की ओर से बड़े फैसले जो हैं लिए जा रहे हैं और किसानों के हित में, युवाओं के हित में तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि बड़ा फैसला और 3269 करोड़ रुपए के सिंचाई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने दी है और 22,831 हेक्टेयर सेम जमीन कृषि योग्य बनेगी इस योजना के माध्यम से, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो किसानों के हित में बड़ा फैसला सीएम अशोक गहलोत की ओर से लिया गया है। सीएम ने बड़ा फैसला जो है किसानों के हित में लिया है। तो जानकारी आपको दे रहे हैं, सिंचाई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी जो है दी है सीएम अशोक गहलोत ने। ये बड़ा फैसला है अपने आप में सीएम अशोक गहलोत का। 22,831 हेक्टेयर सेम जमीन कृषि योग्य जो है बनेगी और किसानों के हित में सीएम अशोक गहलोत का ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। पत्र जो इस विषय में जारी किया गया है, इस संदर्भ में जारी किया गया है। तो वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद का इलेक्शन अब दिलचस्प हो चला है। कल जिन 4 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भरे थे उनमें से 2 के नॉमिनेशन निरस्त हो चुके हैं। ऐसे में अब भाजपा की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया में सीधी 1-to-1 टक्कर होगी और इस स्थिति को देखते हुए आज कांग्रेस भी अपने सभी पार्षदों की बाड़ेबंदी करेगी और पार्षदों को कांग्रेस मुख्यालय बुलाया गया है, जहां से उन्हें बस में मुहाना संगानेर स्थित मैजेस्टिक रिसोर्ट ले जाया जाएगा। और मेयर पद पर चुनाव लड़ने के लिए कल कांग्रेस के 3 और भाजपा के 1 पार्षद ने नामांकन पत्र भरा था। इसमें से आज कांग्रेस के वार्ड 130 पार्षद रजुला सिंह और वार्ड 32 पार्षद नसरीन बानो का नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी शंकर लाल सैनी ने खारिज कर दिया है। और रजुला सिंह को एक शपथ पत्र देना था जो समय पर नहीं दे सकी, तो वहीं जबकि नसरीन बानो अपने आवेदन पत्र के साथ जमानत राशि की रसीद जो है वो नहीं जमा करा सकी। इसके चलते इन दोनों के ही नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया। साथ है हमारे, ऐसा कोई भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या आंकड़ा है आपके पास इतना कि 74 वोट चाहिए? सरकार के 2 मंत्रियों की लड़ाई के बीच अब बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी के कद्दावर नेता रामलाल ने कांग्रेस पार्टी के बीच मची अंदरूनी कलह को लेकर कहा है कि मुझे लगता है कि राजस्थान की सियासत में 4 साल इसी तरीके से गुजरे हैं। प्रदेश में मुख्य मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और इस तरीके से 2 मंत्रियों की आपसी टकराव की स्थिति इस कदर तक पहुंच चुकी कि एक गुलाम होने से इनकार कर रहा है और दूसरा गुलाम होना साबित कर रहा है। मुझे लगता है कि राजस्थान की सियासत के अंदर पिछले 4 साल इसी तरीके से गुजरे हैं और आने वाला शेष समय भी इसी तरीके से गुजर जाएगा। मुख्य मुद्दा बिजली की बढ़ती हुई दरें, मुख्य मुद्दा पीने के पानी की समस्या, मुख्य मुद्दा प्रदेश के अंदर बढ़ता हुआ क्राइम। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए एक मुख्यमंत्री जी ने एक रास्ता इस प्रकार का निकाला है कि कम से कम जनता का ध्यान इन मुद्दों की ओर नहीं जाए और मंत्रियों के आपस के झगड़े की ओर जाए। जयपुर में विश्व हिंदू परिषद कल से हित चिंतक अभियान शुरू करने जा रही है। इसको लेकर वीएचपी मंत्री बजरंग बागड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि देश में 6 से 20 नवंबर तक हित चिंतक अभियान चलाया जाएगा। इसमें 2 लाख लोगों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कॉलेज, छात्रावास, कोचिंग, लाइब्रेरीज के छात्रों से संपर्क किया जाएगा। बता दें कि इसमें शामिल होने के लिए 15 साल से अधिक उम्र होना अनिवार्य है। जिस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है उसके बारे में एक चेतना, एक जागरण की हम ये अभियान चला रहे हैं। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ 3 प्रांत विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि से हैं। तो जयपुर प्रांत में 25 जिले हैं और 185 प्रखंड हैं और 2587 खंड हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि हमारे कार्यकर्ता 2587 खंडों में प्रत्येक खंड में हम पहुंचेंगे।
प्रत्येक ग्राम में पहुंचना तो मुश्किल है, परंतु 2587 जयपुर प्रांत के प्रत्येक खंड में हम हिंदू समाज के दरवाजे तक पहुंचेंगे और उसमें से जो 13,192 गांव हैं जयपुर प्रांत में, उसमें से लगभग 5,000 गांवों तक भी हमारी पहुंच हो, इस प्रकार की योजना लेकर हम चल रहे हैं। तो राजधानी जयपुर में सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन आईजी क्विज प्रतियोगिता टेक्नोबज का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता को सेंट जेवियर्स स्कूल के 40 क्लबों में से एक एक्सरसिस क्लब के द्वारा संचालित किया गया और आयोजन में जयपुर के 21 स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स की अलग अलग नाम से टीम बनाई गई और उन्हें कई प्रकार के एक्टिविटी राउंड खिलाए गए और टीचर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सहजी थॉमस ने बताया कि सेंट जेवियर्स स्कूल की तरफ से इस तरीके के कंपटीशन का आयोजन हर साल होता है। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते इस आयोजन पर रोक लगी हुई थी और आज फिर से जब इस आयोजन का आगाज किया गया तो बच्चों में उत्साह, उमंग और रुझान साफ तौर पर देखने को मिला। प्रतियोगिता के पहले चरण के क्विज के बाद सबसे अधिक अंक हासिल करने वाले 6 स्कूल का चयन किया गया और अंतिम चरण में इन स्कूलों में से प्रथम स्थान सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने प्राप्त किया। वहीं दूसरे स्थान पर कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ड स्कूल और तीसरे स्थान पर सुबोध पब्लिक स्कूल रहा और कार्यक्रम के अंत में सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य फादर एम आरोकियम ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए पूरी एक्सरसिस टीम और उनके क्लब निर्देशक डॉक्टर शाजी थॉमस को बधाई दी। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर शाजी थॉमस है और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ एक्सरेज टीम का, जो हमारा स्कूल का एक वेब डिज़ाइन करती है हमारे। और ये जो एक्सरेज है, इनके जो स्टूडेंट्स हैं ये पूरी एक्सरेज को बिना किसी इंटरफेरेंस के चलाते हैं और इसमें इनको फुल राइट्स देते हैं हम कि वो इसको ना केवल मैनेज करें, इसको ऑर्गेनाइज करें। और इसी क्रम में हम एक ईयरली बेसिस पर एक इंटर स्कूल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम है टेक्नोबज। और टेक्नोबज में हम हर साल अपने जयपुर स्कूल के मोर देन 30 स्कूल को हम इनवाइट करते हैं। तो इस साल भी हमने 30 स्कूल को इनवाइट किया, आउट ऑफ विच 22 स्कूल्स पार्टिसिपेटेड। और उनका फिर क्वालिफाइंग राउंड होता है। उस क्वालिफाइंग राउंड से ये कुल 6 टीम्स सेलेक्ट होकर निकल के बाहर आती हैं और उनका यहाँ पर ये क्विज चल रहा है। I am Mr. Bijay Philip, Vice Principal Academics, St. Xavier Senior Secondary School, Jaipur. See, in our school there are over 40 clubs operating, and students join these clubs. And one of these clubs is a prominent club in our school is E-X-Rays. And E-X-Ray has been organizing an activity called Technobus. Basically, it's an IT quiz. So for the past 12 years, we've been organizing this activity, and last 2 years we couldn't organize any activity because of COVID. And this year, over 20 teams participated. After the elimination round, around 7 schools qualified, and the competition is currently in progress. जयपुर स्थित भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया है कि कैंसर रोगियों के उपचार में लॉ डोज इम्यूनोथेरेपी एक वरदान साबित हो रही है और इस थेरेपी की वजह से कैंसर उपचार का खर्च 10% ही रह गया है। इसके साथ ही कैंसर से ठीक होने की संभावना भी 50% अधिक बढ़ गई है। और नेशनल कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर BMCH के कैंसर रोग विशेषज्ञों ने कैंसर रोग की स्थिति और रोकथाम विषयों पर चर्चा की है। इस दौरान डॉक्टर ताराचंद गुप्ता ने बताया है कि एडवांस स्टेज के कैंसर रोगियों के उपचार इम्यूनोथेरेपी बेहद कारगर एवं आधुनिक उपचार है, लेकिन यह दवाएं पेटेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा महंगी है। इस वजह से हमारे देश में अधिकांश लोग चाहते हुए भी यह दवा नहीं ले पाते हैं। और वहीं उन्होंने बताया कि इस थेरेपी का लाभ कम कीमत में लोगों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में शोध करके लॉ डोज इम्यूनोथेरेपी की खोज की गई है। बता दें कि राजस्थान में BMCH में इस थेरेपी की शुरुआत की गई है और रोगियों को बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। लो डोज
इम्यूनोथेरेपी स्टैंडर्ड डोज जो मैंने आपको बताया 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम का जो डोज था, रफली जो 200 मिलीग्राम है, जिसका कॉस्ट 4 लाख तक आ रहा है, उसको कॉस्ट को कम करते हुए बेनिफिट को कैसे मेंटेन करें, उसमें हम बेनिफिट में आगे गए। दैट इज़ आवर रिजल्ट। लेकिन हमारा था कि बेनिफिट कम ना हो और कॉस्ट कम हो जाए, उसको कम करते हुए हमने 0.3 मिलीग्राम से 0.3 मिलीग्राम पर किलोग्राम पे लेके आए। दैट इज़ अराउंड 20 मिलीग्राम। तो इस तरह से ये कॉस्ट कम हुआ। फर्स्ट टाइम अभी इसको हेड एंड नेक कैंसर में स्टार्ट किया है। वेरी सुन हमारा जो प्लान है, जो आगे हमारी जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी कम्युनिटी है, जहाँ जिस तरह के फॉरम में डिस्कशन होते हैं, वेरी सुन हम लोग किडनी कैंसर में भी ये रिजल्ट और लंग कैंसर में भी इस तरह का रिजल्ट हम। तो यहाँ आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में शादी के समारोह में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब अचानक 10 से 12 लड़के आकर शादी में तोड़फोड़ करने लगे और विरोध करने में वहां पर मौजूद लोगों को पीटना शुरू कर दिया। यही नहीं, इन लोगों ने वहां पर मौजूद महिलाओं के साथ भी छेड़खानी की है। घटना के बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी पीड़ितों के साथ और अपने समर्थकों के साथ थाने पर पहुंचे और थाने में प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, यह सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। दूसरे समुदाय के लोग डर पैदा करना चाहते हैं। हाँ, कल रात्रि घटना है, उसमें शादी समारोह में कुछ लोग जो हैं घुसे हैं और घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुँच गई। लड़के को हिरासत में भी लिया है, सब पूछताछ कर रहे हैं और अभी इस मामले में अभियोग पंजीबद्ध किया है और इसका जांच शुरू। अभी 4-5 लोगों के नाम आइडेंटिफाई हुए हैं और कुछ लोग कच्ची बस्ती के आसपास के लोग थे, उनसे कौन लोग थे, उसी समुदाय के थे, जो इस बारे में जान जाएगी। तो कौन से सेक्शंस में एक बार मुकदमा दर्ज किया है, एक बार बताएंगे? मारपीट की रोटरी क्लब का यहाँ थाने से लगभग कोई 20-30 मीटर की दूरी पर एक रोटरी क्लब का प्रांगण है, वहाँ एक परिवार की शादी थी। उस शादी में लगभग 11:30 बजे के आसपास एक समुदाय विशेष के लोग 15-20 के समूह में आते हैं। वहाँ पत्थर लेकर अपने साथ आते हैं, पथराव करते हैं, हाथों में लकड़ियाँ और फंसेट होते हैं, फंसेटों में कील लगी हुई है। उनके साथ उनके ऊपर कमरे के अंदर जाकर के वर पक्ष और वधु पक्ष के लोग थे, उनके संग लाठियों से हमले करते हैं, वर वधु के ऊपर हमले करते हैं। उनको वरमाला चल रही होती, वो नहीं होने पाती। बाद में परिवार इतना आतंक में था कि उनके फेरे नहीं हो पाते। बाद में घर में जाकर के चुपचाप फेरे करते हैं और रात के अंधेरे में 3:30 बजे ये ऐसा पांडव है जो पुलिस कमिश्नरेट से 200 मीटर की दूरी पर, थाने से 30 मीटर की दूरी पर और मुख्यमंत्री जी के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर, जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं और राजस्थान में कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी में इस प्रकार का राज चल रहा है। जैसे मुगल शासकों के समय भी किसी हिंदू परिवार में अगर बेटी की शादी होती थी, सब सहयोग करते थे। यहाँ तांडव हो रहा है कि लड़की के फेरे नहीं कर सकते, अंधेरे में विदा करना कर पड़ा है। इस प्रकार की स्थिति सारे हुई है। पुलिस प्रशासन से हमारा इतना है कि जो भी जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। यहाँ परमानेंट चौकी की व्यवस्था हो, रेगुलर इस इलाके में पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो और जो इलीगल ट्रांसपोर्ट के व्हीकल खड़े रहते हैं उनको भी हटा करके गतिविधि। जयपुर के निर्माण नगर में भाई दूज के दिन हुई 40 लाख रुपए की चोरी की वारदात का खुलासा करने में पुलिस अभी तक पूरी तरीके से नाकाम है। पुलिस लगातार दावे कर रही है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। फिलहाल पुलिस को शुरुआत में कोई क्लू मिला तो खुद पीड़ित की बेटी गरिमा आरोपी की तलाश में निकल पड़ी है। उसने 4 किलोमीटर के एरिया में फुटेज खंगालकर पुलिस को सौंप दिए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।